हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में चैप्टर 2 का एक और नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो भाई एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी क्लास 12th हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और कमेंट करके भी मैं सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक पिन कर दूंगी। ठीक है, तो वहां से आप एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर देख सकते हैं, सारे चैप्टर कंप्लीट हैं। ठीक है, बाकी आर एस अग्रवाल का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2 की एक एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट हमारी 2A। अब आगे की जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे की वीडियोस के लिए, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि भाई नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिल जाए। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, लाइक किए बिना नहीं जाना है। ठीक है, चलो तो क्लास को स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर हमने लिया है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इसकी डेफिनेशन। तो समझते हैं भाई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या चीज होती है। तो देखिए, लेट एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी बी टू गिवन फंक्शंस। हमारे पास दो फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है एफ जो ए से लेके बी तक डिफाइन है, दूसरा फंक्शन है जी जो बी से सी डिफाइन है। अब दोनों में एक चीज ध्यान दें आप, फंक्शन एफ का डोमेन ए है, को डोमेन बी है, और वहीं जो दूसरा फंक्शन जी है उसका डोमेन बी है और को डोमेन सी है। तो दोनों में एक सेम चीज आप देखें कि फंक्शन एफ का कोडोमेन और जी का डोमेन सेम है। ठीक है, तो इस तरह के जो दो फंक्शन रहेंगे, इनके कंपोजिशन की अगर बात करी जाए तो उसको हम गॉफ कहते हैं। तो थोड़ा सा अपन समझते हैं। तो जैसे हमारे पास ये सेट है आपका ए और ये आपका एक सेट है बी। ठीक है, और हमारा जो ये फंक्शन है ये ए टू बी डिफाइन है। तो फंक्शन एफ जो है ये अपना ए टू बी डिफाइन है। फंक्शन एफ के लिए एक्स की वैल्यू यहां से मिलेंगी क्योंकि इसके लिए डोमेन का काम ए कर रहा है। ठीक है ना, फंक्शन एफ के लिए डोमेन ए है, कोडोमेन बी है, तो एक्स की वैल्यू ए से आएंगी। और बी में क्या रहेंगी आपकी वाई की वैल्यू, और वाई ही होता है एफ ऑफ एक्स। भाई हम क्या लिखते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही तो लिखते हैं ना। तो आप या तो चाहो यहाँ y लिख लो या एफ ऑफ एक्स लिख लो, कुछ भी चलेगा। तो यहाँ पर आएंगी आपकी फंक्शन की वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर a टू बी डिफाइन है हमारा फंक्शन f, और जो दूसरा फंक्शन g है वो b टू c डिफाइन है। तो ध्यान दीजिए b टू c, तो यहाँ पर दोनों का b सेट सेम है। यहाँ पर कोडोमेन है, यहाँ पर डोमेन है g के लिए। तो तीसरा सेट हमने बनाया जो कि है c, और यहां पर b टू c डिफाइन है हमारा दूसरा फंक्शन g। g के लिए ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। अब अगर यहां की बात करी जाए तो यहां पर अगर आप देखें तो g के लिए डोमेन है ये, मतलब g फंक्शन में जो x की वैल्यू रहेंगी वो ये नहीं रहेंगी, ये रहेंगी ऑब्वियसली क्योंकि ये डोमेन है। तो आप देखें हम कैसे लिखते हैं, g ऑफ x, लेकिन g के लिए x का काम कौन कर रहा है, f ऑफ x। तो ये अपना गॉफ है। लेकिन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको बोला जा रहा है कि कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय गॉफ इज द फंक्शन डिफाइंड बाय गॉफ सच दैट ए टू सी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको गॉफ फाइंड करना है तो आपको ऐसे और ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। ये जो गॉफ होता है ये डायरेक्ट आपका ए टू सी डिफाइन होता है। बात आई समझ में। अब गॉफ के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि गॉफ कहां से कहां डिफाइन है, ए टू सी। तो गॉफ का डोमेन है ए, को डोमेन है सी, मतलब गॉफ के लिए जो x की वैल्यू बिलोंग करेंगी वो सेट ए से बिलोंग करेंगी। तो आई होप बात समझे होंगे आप। तो देखो एक बार और थोड़ा सा इसको समझाती हूं मैं। हमारे पास दो फंक्शन है f और g। फंक्शन f a टू b डिफाइन है, a टू b, g b टू c डिफाइन है। हमको ये चीज पता है कि a के अंदर x की वैल्यू रहेंगी फंक्शन f के लिए, और यहाँ पर रहेंगी f ऑफ x वैल्यू। ठीक है, और g की बात करें तो g के लिए ये पूरी x की वैल्यू रहेगी, तो g ऑफ x ये होता है अपना गॉफ। लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से गॉफ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जो गॉफ होता है वो डायरेक्ट a टू c डिफाइन आप कर सकते हैं, और गॉफ का जो x रहेगा वो a से बिलोंग करेगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखें आप, गॉफ x g ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक, चलो अब आप एक चीज देखें कि हमारा जो फंक्शन है f ये आपका a टू b डिफाइन है, और फंक्शन जो g है ये आपका b टू c डिफाइन है। तो आप यहां पर एक चीज देखेंगे कि कोडोमेन ऑफ f इक्वल हो रहा है आपका डोमेन ऑफ g के।
क्लियर दिख रहा है कि f का ये कोडोमेन है b, जो कि इक्वल रहेगा g फंक्शन के डोमेन के। अब इसके अलावा आप एक चीज और देखें कि गॉफ जो है ये हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइन है, a टू c डिफाइन है। तो आप एक चीज देखें, इन सबको एक साथ मिला के अगर आप देखें तो f और गॉफ की बात करते हैं, तो f और गॉफ की बात करते हैं तो दोनों में एक चीज सिमिलर दिख रही है आपको, सेट a, f भी a टू b डिफाइन है और गॉफ भी a से c डिफाइन है, तो दोनों के डोमेन जो है ये सेम है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ गॉफ इक्वल टू डोमेन ऑफ f। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना कि भाई गॉफ का जो डोमेन a है वही f का डोमेन है। और g और गॉफ की बात अगर आप करते हैं तो देखो दोनों के कोडोमेन सेम है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि कोडोमेन ऑफ गॉफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g। ठीक, क्लियर। तो खैर ये चीज तो आपको क्लियर दिख ही जाएगी, आप देख के बोल ही सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेन काम है ये कि आपका जो गॉफ रहेगा ये a टू c डिफाइन रहेगा और इसके लिए x की वैल्यू किसको बिलोंग करेंगी, सेट a से। तो अब देखो ये सेट आपके चेंज होंगे क्वेश्चन के हिसाब से, तो a b c पकड़ के नहीं चलना है। जो पहला सेट रहेगा जिससे आपकी ये वाली पहली वैल्यू बिलोंग करेगी, जो पहला आपका फंक्शन रहेगा, पहले फंक्शन का पहला सेट, वहीं से आपकी गॉफ की x की वैल्यू बिलोंग करेंगी। इस तरीके से देख के चलना है, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब अपन एक एग्जांपल लेंगे, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें से कुछ लग रहा है तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर अब हमने लिया एक एग्जाम्पल, इससे आपको गॉफ और फॉग काफ़ी हद तक समझ में आ जाएंगे, और भी एग्जाम्पल करेंगे अभी। तो देखिए ये हमने आपकी RS अग्रवाल की बुक से ही पहला एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर बोला गया लेट f सच दैट 1 3 4 2 1 2 5, यानी यहाँ से यहाँ आपका फंक्शन f डिफाइन है, दूसरा फंक्शन g है जो 1 2 5 से 1 3 तक डिफाइन है। अब इन दोनों में एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ डिफाइन है, तो इसका ये क्या रहेगा, कोडोमेन। अब फंक्शन ऑलरेडी हमको दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका जो कोडोमेन है वही दूसरे फंक्शन g का डोमेन होना चाहिए। देखो सेम है 1 2 5 1 2 5 है, ठीक है। तो इनका कंपोजिशन हम कर सकते हैं। बी डिफाइंड एज फंक्शन f इस तरीके से डिफाइन है, g इस तरीके से डिफाइन है, और बोला गया है कि गॉफ और फॉग फाइंड करिए। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो हम लिखेंगे। तो फंक्शन f जो है ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, 1 3 4, ठीक, 2 1 2 5, क्लियर। और फंक्शन f जो है ये हमको दिया है 1 2 3 5 4 1, यानी कि f ऑफ 1 2 है, f ऑफ 3 5 है, f ऑफ 4 1 है। बात समझ में आई भाई, फंक्शन की 1 पर 2 वैल्यू है, 3 पर 5 है, 4 पर 1 है, यही लिखा हमने। अब g की बात करते हैं, तो फंक्शन जो g है, g सच दैट, देखो यहाँ पर फंक्शन का ये 1 2 5 से एंड हुआ, ये 1 2 5 से स्टार्ट होगा, 1 2 5 2 1 3। अब ध्यान दें ये आपका फंक्शन दूसरा g डिफाइन है, तो g की वैल्यू 1 पर 3 है, 2 पर 3 है, 5 पर 1 है, तो यही लिखेंगे g1 3 g2 3 g5 1। ओके, तो ये तो हमारे पास है। हमको फाइंड करना है गॉफ फॉग। तो सबसे पहले गॉफ की बात करते हैं। तो गॉफ मतलब g ऑफ f ऑफ x, लेकिन f ऑफ x हमारे पास एक नहीं है, तीन तीन है, तो तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ध्यान दें अब यहाँ पर, तो सबसे पहले g ऑफ f ऑफ 1, f ऑफ 1, ठीक। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो g एज इट इज ये हो जाएगा 2। अब इसको छोड़ दो। अब दूसरा वाला f ऑफ 3, तो g ऑफ f ऑफ 3, अब f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये हो गया आपका 5। अब यहाँ की बात करते हैं g ऑफ f ऑफ 4, f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, 1, तो g एज इट इज ये हो गया 1। अब g2 g5 g1 की वैल्यू ये रही, यहाँ से उठा उठा के लिख दो। g2 की वैल्यू कितनी है, 3, g5 की वैल्यू कितनी है, 1, g1 की वैल्यू कितनी, 3, तो लीजिए ये आ गया आपका गॉफ।
और कुछ भी नहीं है। ठीक, अब फॉग की बात करते हैं। फॉग, तो यहाँ पर g ऑफ f ऑफ x है, ये हो जाएगा g ऑफ सॉरी f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x। अब एक चीज का यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको, किस चीज का, कि यहाँ पर आप ध्यान दें कि ये g ऑफ x, तो g फंक्शन को देखना है आपको, g फंक्शन को, और g फंक्शन का डोमेन है ये, मतलब g1 g2 g3 आएगा इधर। ठीक, तो देखो g1 g2 g3, बस यही छोटी छोटी चीजें अगर आपने देखना स्टार्ट कर दिया तो इन क्वेश्चन में, खैर बहुत सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। ठीक है, समझ में आई बात। अपने f का कोई लेना देना नहीं, f अपना एज इट इज है, f ऑफ g ऑफ x। ठीक, अब g की बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो g के लिए डोमेन कौन है, 1 2 5, तो बस यहां से उठा लो 1 2 5, तो 1 2 5, सॉरी 3 लिख दिया मैंने। ठीक, बस अब वैल्यूज इनकी फाइंड कर लो। तो ये अपना पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक, तो g1 कितना है 3, तो f एज इट इज बाहर, f एज इट इज सभी जगह बाहर कर लो। ठीक है, अब g1 की वैल्यू 3, g2 की वैल्यू 3, g5 की वैल्यू 1, बस ये वैल्यूज फाइंड कर लो। तो ये ऑलरेडी अपने पास है, तो f3 की वैल्यू है 5 और 1 की वैल्यू है 2, तो 5 5 2, लीजिए खत्म। तो हमको गॉफ फाइंड करना था, ये भी कर लिया, फॉग फाइंड करना था, ये भी कर लिया। क्लियर, ठीक है, तो लो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो भाई यहाँ पर अगर समझ में आया हो थोड़ा बहुत, तो अगर स्टार्टिंग कर रहे हो आप इस टॉपिक की, तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट करना है तो आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और एक चीज़ और रह गई है, अपन एक चीज़ और लिखना भूल गए। अपन ने ये वैल्यू तो फाइंड कर ली, लेकिन अपन से पूछा था कि गॉफ क्या है और फॉग क्या है। तो मैं क्या करती हूँ, एक मिनट, फाइनल आंसर, तो अपने से पूछा था फाइनल आंसर में गॉफ फॉग है ना, तो गॉफ क्या रहेगा, तो देखो यहाँ पर देखो 1 रखने पे 3 मिला, 3 रखने पे 1 मिला, 4 रखने पे 3 मिला, तो ये हो गया आपका गॉफ। अब फॉग की बात करते हैं, तो 1 रखने पे 5 मिला, 2 रखने पे भी 5 मिला और 5 रखने पे 2 मिला। तो आंसर कभी भी करो तो ऐसे करना है, कभी भी आपसे गॉफ पूछा जाए, फॉग पूछा जाए, तो अलग अलग वैल्यू पर अपने को अलग अलग वैल्यू मिली है ना, तो इस तरीके से एक सेट के फॉर्म में आप बनाकर इसको लिख दो। ठीक है, तो ये आ गया अपना गॉफ, ये आ गया फॉग। अब आप इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। सो यहाँ पर हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल नंबर 2, तो ये भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर ही है। तो यहाँ पर बोला गया लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पर आर हमको एक दिया है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से, खैर हमको तो पता ही है। ठीक है, और लेट एफ सच दैट आर टू आर, फंक्शन एफ है रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, दूसरा फंक्शन जी है ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। फंक्शन एफ जो है ये है cos x और जी फंक्शन है ये 3x²। हमको बोला गया शो दैट गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। तो देखो गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग शो करने के लिए गॉफ भी फाइंड करना पड़ेगा और फॉग भी फाइंड करना पड़ेगा। चलो तो सबसे पहले देखें फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन जो है ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। दूसरा फंक्शन है जी, ये है आर टू आर, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू है 3x²। राइट, अब हम फाइंड करते हैं सबसे पहले तो गॉफ। तो गॉफ फाइंड करेंगे मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो एक चीज ध्यान दें, एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स की अगर बात करें तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या है cos x। तो जी देखो जी आप एज इट इज रहने दो,
एफ ऑफ एक्स क्या है, बस ये उठा के रख दो, तो एफ ऑफ एक्स है आपका कॉस एक्स। अब जी एक्स क्या है, क्योंकि ये फंक्शन आ गया जी एक्स, बट एक्स की जगह पे रखेंगे कॉस एक्स, तो जी एक्स आप देख रहे हैं ये है 3x², लेकिन यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, बट यहाँ कॉस एक्स है तो यहाँ पर भी कॉस एक्स रखना पड़ेगा, तो 3 एज इट इज एक्स की जगह पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। बात समझ में आई? देखो स्टेप बाय स्टेप करो, कोई दिक्कत नहीं है, जब स्टार्टिंग कर रहे हो तो गलती नहीं होगी, लेकिन अगर जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे तो स्टार्टिंग में गलती होने के चांसेस हैं, इसलिए जब पहली बार कोई टॉपिक पढ़ रहे हो या समझ रहे हो तो उसको आराम से समझो, ठीक है? तो गॉफ मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी एज इट इज हमने रखा, एफ ऑफ एक्स हमारा उठा के रख दिया हमने। अब ये बन गया जी ऑफ एक्स, बट यहाँ एक्स नहीं है कॉस एक्स है, तो जी ऑफ एक्स था 3x², तो ये हो गया 3 cos² एक्स। ठीक, अब हम बात करते हैं फॉग की, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब एक बात का ध्यान दें आप, ये क्या है जी ऑफ एक्स, तो एफ एज इट इज रहने दो, जी ऑफ एक्स है क्या 3x²। अब आप एक चीज देखें, ये है एफ ऑफ एक्स, बट एक्स की जगह पे 3x², तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, यह कॉस एक्स। यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, बट यहाँ 3x² है, तो इस x की जगह पे आएगा 3x², तो ये हो जाएगा cos 3x², राइट? x की जगह पे 3x² आ गया। अब आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हैं गॉफ ये आया है हमारा, फॉग ये आया है, ये ऑब्वियसली आपको इक्वल नहीं दिख रहा है। अब एक काम और अपन यहाँ पर कर सकते हैं, x को कोई ना कोई एक एंगल ले लेते हैं, तो हमने लिया लेट x = 0 डिग्री, दोनों जगह x की जगह पे 0 डिग्री रख देते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो गॉफ क्या है आपका 3 cos² x, तो 3 cos² 0, तो cos 0 होता है आपका 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से आ गया 3 1 जार 3। अब फॉग की बात करते हैं, तो फॉग क्या आया है अपना cos 3x², तो cos 3 0², तो 0 का स्क्वायर 0, 3 × 0 0, cos 0 आ गया 1। तो आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू 3 आई है, इसकी वैल्यू 1 आई है, जो कि इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम लिख देंगे सो गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग, हैंस प्रूफ। ठीक, क्लियर? तो लीजिए एक और एग्जाम्पल हमने कर लिया है, आई होप थोड़ा बहुत और क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया है हमने, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला गया लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। एक फंक्शन है हमारा फंक्शन एफ, ये R2R डिफाइन है, दूसरा फंक्शन है जी, ये भी R2R डिफाइन है, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, जी एक्स x², हमको शो करना है कि गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग, पिछले एग्जाम्पल जैसा। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले तो हम गॉफ करते हैं फाइंड, तो यहाँ पर ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है? तो जी अपना बाहर है, बाहर रहने दो, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया है हमारे को, साइन एक्स। अब जी ऑफ एक्स आया है, लेकिन जी ऑफ एक्स तो x² है, यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ साइन एक्स तो यहाँ साइन एक्स। ठीक, बात समझ में आई? और इसी को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ठीक, चलिए अब आते हैं फॉग पे। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अब आप देखें एफ अपना बाहर रखो, जी ऑफ एक्स अपना क्या है x²। अब आप देखें एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, और यहाँ x है तो यहाँ साइन एक्स है, यहाँ x² है, तो देखो ध्यान दें, यहाँ x तो यहाँ x, ये साइन अपना एज इट इज है ना, तो साइन तो अपन लिख ही लो, यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ x² तो यहाँ x²। तो आप एक चीज का ध्यान दें, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर पूरे साइन थीटा पे स्क्वायर है, और यहाँ पर सिर्फ x पे स्क्वायर है, जो कि ऑब्वियसली इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। क्लियर? ठीक है, इसको नोट करिए। अब एक चीज और मैं आपको, मतलब ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज और मैं आपको बता देती हूँ, इसको आप नोट कर लो फटाफट से।
अब यहाँ पर हम एक चीज़ और समझने वाले हैं। ये जो चीज़ है इसको आप एक कॉन्सेप्ट की तरह लेकर चलिए, ठीक है। तो लेट सपोज कि हमारे पास फंक्शन f है जो a टू b डिफाइन है, ठीक है, एंड दूसरा फंक्शन g है जो b टू c डिफाइन है, और यहाँ पर ये दोनों फंक्शन जो है ये 1 1 भी हैं, ऑन टू भी हैं। तो सच दैट f and g are 1 1 and on 2, then show that gof is 1 1 and on 2। देखो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर आपका फंक्शन f और g दोनों ही 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो आपका कंपोजिशन फंक्शन गॉफ भी 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। इसको एक स्टेटमेंट की तरह आप याद करके रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम प्रूव कर रहे हैं इसको कि अगर f भी 1 1 है, g भी 1 1 है, f भी ऑन टू है, g भी ऑन टू है, तो आपका जो कंपोजिशन है वो 1 1 ऑन टू होगा कि नहीं। तो सबसे पहले अपन देखें, अगर यहाँ पर हमको दिया क्या है, गिवन की बात करते हैं। गिवन है कि f 1 1 है। f 1 1 होने का क्या मतलब हुआ कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 और x1 इक्वल टू x2, ये दिया है हमको, ठीक। एंड g भी 1 1 है, तो g ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ x2 और x1 इक्वल टू x2, ये हमारे पास है। क्लियर। अब हमको बोला है कि आप शो करो गॉफ 1 1 है, तो 1 1 की बात करते हैं। तो देखो गॉफ के लिए हम लेंगे गॉफ x1 इक्वल टू गॉफ x2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं हम कि g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2, ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर इसकी बात करें, आप ये अंदर है रहने दीजिए, इसकी बात करें तो हमको पता है कि जो g है ये 1 1 है। अब g अगर 1 1 है तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी। तो g के अंदर यहाँ पर f ऑफ x1 है तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा g इज 1 1, ये 1 1 है ना, इसलिए हम ये लिख पाए, ठीक। g ऑफ x1 g ऑफ x2, अब x1 x2 के लिए f ऑफ x1 काम कर रहा है, f ऑफ x2 काम कर रहा है। अब फिर से यहाँ देखो, अब यहाँ पर हमको पता है कि f भी 1 1 है, ये गिवन है, f इज 1 1, इससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2। बस इससे हमने शो कर दिया कि जो गॉफ है वो 1 1 होगा। ओके ठीक है, तो इसको नोट कर लो इतने को। अब ऑन टू की बात करते हैं, इसको मैं हटा रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आपको नोट करना है ये। अब बात करते हैं हम ऑन टू की। हमको बोला गया है कि फंक्शन जो है ये a टू b डिफाइन है f, और g जो है ये b टू c डिफाइन है, और जो गॉफ है वो a टू c डिफाइन है, ये भी ऑन टू है, ये भी ऑन टू है, तो ये ऑन टू होगा, ये शो करना है। तो अब देखो यहाँ पर ये है अपना f यहाँ से यहाँ, और ये है अपना g, ठीक। अब हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर आपका जो a है इसके अंदर x वैल्यू है, b के अंदर आपकी f ऑफ x यानी y वैल्यू होती है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं g ऑफ y यानी इसको ले लेते हैं हम z। अब हमको ये चीज़ पता है, सबसे पहले इन दोनों की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट है इसके लिए यहाँ पर प्री इमेज होगी कि नहीं, ऑब्वियसली हो, क्योंकि ये इसकी बात करें तो ये है आपका g, और हमको बोला गया है कि g ऑन टू है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर एवरी z बिलोंग्स टू c, क्योंकि ऑन टू यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना, 1 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऑन टू यहाँ से, तो z बिलोंग्स टू c। अब आप देखें यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये किसके इक्वल होगा, हमारे गॉफ इक्वल टू z के। सीधी सी बात है, देखो अभी हमने जब ये समझा था तो हमने क्या देखा था, यहाँ x है, यहाँ f ऑफ x है, और यहाँ हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ का जो भी एलिमेंट रहेगा वो यही तो रहेगा, तो हमने ऐसे लिया, ठीक है। तो गॉफ हो गया अपना z। अब
इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जेड। अब एक चीज की बात करते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं। तो हमको ये चीज पता है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है हमारा, ये हमारा ऑन टू है, हमको दिया गया है। तो यहाँ पर आप इसको जी ऑफ वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप खुद क्लियरली देख रहे हैं कि z के लिए एक प्री इमेज यहाँ पर प्रेजेंट है फंक्शन g के हिसाब से, क्योंकि g ऑन टू है। तो g ऑन टू है तो z के लिए एक प्री इमेज है y, और अगर f आपका ऑन टू है तो y के लिए एक प्री इमेज है यहाँ पर x। मतलब कहने का क्या हुआ कि ये जो आपका जो गॉफ रहेगा ना, गॉफ इज ऑन टू। क्लियर, समझ में आ रही बात, क्योंकि आपका जी भी तो ऑन टू है ना, तो जी भी ऑन टू है, एफ भी ऑन टू है, इससे आपका गॉफ भी ऑन टू आ गया। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका फंक्शन एफ और जी दोनों ही 1 1 है, दोनों ही ऑन टू है, तो गॉफ भी 1 1 ऑन टू होगा। अब इसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में अपन लिख लेते हैं, इसको हटा देती हूं मैं कि इफ एफ एंड जी आर 1 1 then गोफ इज 1 1। अगर दो फंक्शन 1 1 है तो उनका कंपोजिशन भी 1 1 होगा। सेम इसी तरीके से कि एफ एंड जी आर ऑन टू, तो गोफ भी ऑन टू होगा। अब बात आती है इसके उल्टे की, कि अगर उल्टा हुआ तो क्या करेंगे। अगर आपका गोफ 1 1 है, अगर गॉफ 1 1 है तो एफ 1 1 होगा, लेकिन जी का हम कुछ कह नहीं सकते, जी 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी। और गॉफ अगर ऑन टू रहे तो जी ऑन टू होगा, बट एफ का हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, इसका ध्यान आपको रखना है। तो इनको एक स्टेटमेंट की तरह आप रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन के बीच में इनकी जरूरत आपको लग सकती है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए, बाकी नोट करने लायक कुछ नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि एफ और जी जो है अगर 1 1 है तो उनका कंपोजिशन भी 1 1 होगा, दोनों ऑन टू है तो दोनों का कंपोजिशन भी ऑन टू होगा। लेकिन अगर इसके उल्टा जाते हैं अपन कि कंपोजिशन 1 1 है तो एफ 1 1 होगा, कंपोजिशन ऑन टू है तो जी ऑन टू होगा। ओके क्लियर, ठीक है, तो इसको नोट करना तो आप कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में भाई जो जो चीज़ें हो सकती थी पॉसिबल, वो सारी मैंने आपको समझा दी हैं, और एग्जाम्पल भी हमने 2-3 कर लिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी अगली क्लास में हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। एनसीईआरटी चैप्टर 1 में ही है ये, RS अग्रवाल में चैप्टर 2 में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और भी कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास में हमने ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा है ये आपको समझ में भी आया होगा, और आज का जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना नहीं भूलना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो फटाफट से, बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।